माफ करना करीम, ये एक मुश्किल रात थी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया हसन। तुम्हें मुझे मार के ही सुकून मिलेगा। मैं तुम्हारी झूठ छुपा छुपा के थक चुकी हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे कितने लोगों के साथ झूठ बोलना पड़ता है। अम्मी, खुदा के लिए हर कोई मुझे यहाँ सुनाने में लगा हुआ है, आप तो ऐसा मत करें। अच्छा तो मैं भी नहीं पूछ सकती कि तुम कहाँ थी? अम्मी, आप समेत इन सबको वजाहत दे देकर मेरी बस हो चुकी है। मुझे कुछ नहीं कहना है। तो नसरीन से मुलाकात होती है? हाँ, कभी कभार। वो उन लोगों के घर में काम करती है तो ऑफिस में उसका कम आना होता है। वैसे किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं आ सकता कि नसरीन किसी के घर में नौकरानी का काम कर सकती है, खास तौर पर फातिमा। उसके होते हुए तो बिल्कुल नहीं। वो उसे ऐसा नहीं करने देगी। देखो, तुम मुझे फिर गलत साबित कर रहे हो। क्या ज़ैनब, खुदा के लिए उसका दिफा मत करो मेरे सामने। जैसे ही हम नसरीन के बारे में बात करते हैं तुम फौरन लड़ने लग जाती हो मुझसे। हाँ, तो फिर तुम्हें उसके बारे में बात करने की जरूरत ही क्या है? हाँ तो क्या हो गया? मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच है, कोई गलत बात थोड़ी कर रहा हूँ। जिम, देखो वो तुम्हारी बहन है। तुम दोनों का एक दूसरे के सिवा और कोई नहीं है। मैं तो कहती हूँ सुलह कर लो उससे। मुझे कोई जरूरत नहीं है ऐसी बहन की, खास तौर पर उसकी माँ की। इन दोनों औरतों ने मिलकर ही तो ये सारा खेल रचा है। ये बात लिख कर रख लो। वो जो रईस आदमी है ना, करीम साहब जिसका नाम है, उसके घर को जहन्नम बना देंगी ये। देखोगी तुम। उन्हें अंदाजा नहीं है कि वो घर में किसको उठा लाए हैं। किसी दीमक की तरह हैं ये औरतें, उनके घर को चाट लेंगी। तुम्हें भी अंदाजा हो जाएगा जब वक्त आएगा, बता रहा हूं तुम्हें। चलो अब मैं चलता हूं। जिम सही कह रहा है, नसरीन जरूर कुछ ना कुछ करने वाली है। करीम साहब के पीछे पागल हो चुकी है। आओ ना तूबा। तुम्हारे ऑफिस जाने से पहले बात करना चाहती थी। आ जाओ। तुम्हारी जो वो असिस्टेंट है ना, ज़ैनब? हाँ ज़ैनब। नसरीन कल रात अचानक से घर से चली गई थी। फातिमा साहिबा ने बताया कि ज़ैनब बीमार है। बेचारी, मुझे पता ही नहीं चला। नहीं, उसने बहाना बनाया था। मैं जानती हूँ झूठ बोलकर निकली है वो घर से। तुम्हें कैसे मालूम कि वो झूठ बोल रही है? क्या पता सच हो तूबा? मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हें पता है वो कल रात बाबा के साथ घर आई थी। जब बाबा घर में दाखिल हो रहे थे तो मैंने उसे बाग में दौड़ते हुए देखा। क्या हो गया है तूबा? मुझे यकीन है कि बाबा ने उसे रास्ते में देखा होगा और लिफ्ट दे दी होगी। तुम समझते क्यों नहीं हो बैरिन? मैं बता रही हूँ वो कल रात बाबा के साथ घर आई। वो जानबूझकर मेरे बाबा के पीछे पड़ी है। क्या तुम थोड़ा पुरसुकून हो सकती हो? तुमने तो नसरीन को अपने दिमाग पे सवार कर लिया है तूबा। बाबा कल रात पुलिस स्टेशन में थे, वो दोनों साथ कैसे हो सकते हैं? क्योंकि वो नसरीन की वजह से ही पुलिस स्टेशन गए थे। उन्होंने नसरीन के लिए एक आदमी को मारा, इसीलिए पुलिस स्टेशन गए थे। तूबा कैसी बातें करी हो? पागल हो गई हो? ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अम्मी को कुछ नहीं बताओगी। आ जाओ। गुड मॉर्निंग सादिया साहिबा। गुड मॉर्निंग नसरीन। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया, मगर मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी और वो बात सबके सामने नहीं हो सकती थी, तो इसीलिए। क्या हुआ है? मैं जानती हूँ कि आपको गुस्सा आएगा अगर मैं आपसे छुट्टी मांगूंगी तो, लेकिन एजेंट की कॉल आई थी। कोई हमारा घर खरीदना चाहता है, तो मुझे अर्जेंट जाना है। नसरीन, तुम्हें तो हर वक्त ही कहीं जाना होता है। वो दरअसल बाबा के बाद मुझे ही देखना पड़ता है सब कुछ घर के हवाले से, तो इसीलिए। ठीक है नसरीन, तुम जा सकते हो। बहुत शुक्रिया आपका। वैसे अगर तुम्हारा घर बिक गया तो फिर तुम क्या करोगी? तुमने तो कहा था कि तुम अपने भाई से बहुत डरती हो। डरती तो हूँ मैं उससे, मगर क्या कर सकती हूँ, मजबूर हूँ। घर बेचना भी बहुत जरूरी है और कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग। ठीक है। नसरीन यहाँ क्यों आई थी? कोई उसका घर खरीदना चाह रहा है, तो बस उसी के लिए छुट्टी चाहिए थी। नसरीन अपने बाप के मामलात खुद अकेले संभालती है, तो कभी ये छुट्टी मांगा करे तो इसे मना नहीं किया करो। अम्मी का रवैया भी इसके साथ ठीक नहीं था।
ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं बाकी सबके पास नीचे जा रही हूँ। चलो ठीक है, मैं भी आता हूं। मैं नसरीन के बारे में कुछ ज्यादा सोचने लग गया हूं। मुझे खुद पर काबू पाना होगा। तो नसरीन की वजह से बाबा को पुलिस स्टेशन ले गए, मतलब हमसे झूठ कहा? हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ। क्या पता उन्होंने हमें सच इसलिए ना बताया हो कि हम उन्हें जज करेंगे। बैरन, जो कुछ भी हुआ है ना वो बहुत बुरा हुआ है। बाबा ने उस लड़की के लिए हम सबसे झूठ बोला, उस आदमी को बुरी तरह मारा। साफ जाहिर है नसरीन को अहमियत देते हैं वो। नहीं, बाबा उसे अहमियत नहीं देते तुबा, वो उसके बाबा को अहमियत देते थे। तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा बैरन? अपनी आंखें खोलो और इर्द गिर्द देखो कि हो क्या रहा है इस घर में। समझ नहीं आता कि अम्मी और तुम्हें क्यों नहीं नजर आ रहा ये सब कुछ। अरे तुबा क्या हो गया है, पुरसुकून हो जाओ। नहीं हो सकती मैं बैरन, हमें उस लड़की को बाबा से दूर रखना होगा, बस यही बात है। अच्छा ठीक है, सबसे पहले हम बगैर सच जाने उसे जज नहीं करेंगे। मैं ज़ैनब से बात करती हूँ और पूछती हूँ कि वो रात को बीमार थी या नहीं, ठीक है? और नसरीन से बात करना कौन सा मुश्किल है। मैं उससे पूछूंगी अगर तुम्हारी दोस्त बीमार नहीं थी तो तुम कहाँ गई थी। ठीक है, जो कहा उसके लिए माजरत। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है मेरी जान, तुम ठीक कह रही हो। मैं अली की वजह से ज्यादा वक्त घर में नहीं गुजार सकती। अगर तुम्हारी जगह मैं भी बाबा को इस तरह की सूरत हाल में देखती तो परेशान हो जाती। नहीं, मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक सच सामने ना आ जाए। ठीक है, लेकिन हम बाबा से बात नहीं कर सकते, हम नसरीन से बात करेंगे। सुनो, इस मामले को मुझ पर छोड़ दो तुबा। हम नसरीन को गुस्सा दिलाकर बाबा के पास शिकायत करने का मौका नहीं देंगे, ठीक है? उस लड़की को देखो, वो सरासर मुसीबत है। वो यहाँ रहेगी तो मैं पागल हो जाऊंगी। पुरसुकून रहो। क्या तुम बाहर जा रही हो? हाँ बिल्कुल, मेरा काम करने का दिल नहीं हो रहा आज, तो अभी मैं नाश्ता करने जा रही हूँ, उसके बाद मूवी देखने जाऊंगी। तो फिर चलती हूँ मैं। ये तो बहुत ही खतरनाक औरत है। नसरीन वाकई बहुत खतरनाक है। उलझना मत अमीने अब्बा उससे, वरना नुकसान आपका ही होगा। मुझे कहा गया है कि मैं इस वक्त मरियम आपा वाली पोजीशन पे हूँ। मुझे नसरीन से झगड़ने का कोई शौक नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ कि वो उसे जो भी काम दिया जाए वो उसे तरीके से करे, जिम्मेदारी के साथ। हाँ, एक और बात, अगर मैंने कहा है कि वो खतरनाक औरत है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर गई। कभी कभार जहालत बहुत हिम्मत दे देती है इंसान को। आप उससे कैसे काम करवाएंगी? उससे तो सुल्ताना साहिबा काम नहीं करवा सकी। तो फिर उसकी अम्मी उसके बदले का भी काम करेंगी, याद रखना। अगर नसरीन नहीं करेगी तो उसकी माँ करेगी। और इस घर में वैसे भी बहुत काम है, हम मरियम आपा की तरह कोई बाहर से काम करने वाला नहीं बुलाएंगे। खैर तो है, हंस क्यों रही हो? मुझे मालूम नहीं था कि आप उनके बारे में ये सब सोच रही हैं अमीने आपा। लगता है फातिमा तो गई इस बार काम से। लड़की, मैं जानान साहिबा से निमटती हूँ तो ये लोग क्या चीज है मेरे आगे? चलो अब उन दोनों के बारे में बात करना बंद करो और ये सामान अंदर लेके चलो, मैं भी आती हूँ। आतिफ, नसरीन की वजह से उन लोगों के लिए मुश्किल बना हुआ है। क्या तुम्हें कुछ मालूम है इस हवाले से? अली साहब, मैं अगर कुछ होता तो आपको बता देती, मगर मुझे कुछ नहीं मालूम।
देखो, जब से तुमने यहाँ काम करना शुरू किया है, उम्मीद है तुम करीम साहब की फैमिली को जान चुकी हो कि वो किस तरह के लोग हैं। मतलब वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम खुद देखो कि एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद भी बैरन ने तुम्हें जॉब पर रखा। और तुम ही नहीं, ऑफिस में जितने भी लोग हैं तुम उनसे पूछ सकती हो बैरन के बारे में। वो किसी और को हायर कर सकती थी जिससे बहुत सारी ज़बानें आती हों, जिसके पास एक्सपीरियंस भी हो। सही कह रहा हूं ना? ज़ैनब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अली साहब। बैरन तो आज ऑफिस नहीं आएगी, तो तुम क्यों आई हो आज? बैरन साहिबा ने कहा था कि वो आज सुबह ऑफिस आएंगी, उन्हें कुछ काम है, तो मैंने सोचा उनकी मदद कर दूं, तो आज इसीलिए मैं ऑफिस आ गई। चलो, अच्छी बात है। दरअसल अच्छा हुआ कि तुमसे मुलाकात हो गई। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कोई काम की बात है? नहीं, नसरीन के हवाले से। हेलो। गुड मॉर्निंग सोना। गुड मॉर्निंग नसरीन। सांस क्यों फूल रही है तुम्हारी? जॉगिंग कर रही हूँ। अच्छा, ध्यान से, कोई देख ना ले तुम्हें जॉगिंग करते हुए, वरना अली को सच पता चल जाएगा। इस्तांबुल इतना बड़ा है, मुझे कौन जॉगिंग करते हुए देखेगा? कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं अपनी जिंदगी पहले की तरह जीती हूँ जब अली आसपास नहीं होता, और वैसे भी बीमारी का नाटक कर करके थक गई हूँ उसके सामने। हाँ, जाहिर है ये तुम दोनों का आपस का मामला है। मैंने तो तुम्हें किसी और चीज के लिए कॉल की थी। सोना, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी मदद की जरूरत? क्या हम दोपहर में मिल सकते हैं अगर तुम मसरूफ नहीं? दोपहर में मुझे अली के पास जाना होगा। अभी मिल सकती हो? अभी मैं मसरूफ नहीं हूँ। नहीं, अभी तो मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है। दोपहर में ही मुलाकात हो सकती है। ठीक है, तो फिर जब तुम फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है, खुदा हाफिज। देखिए, मुझे आतिफ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। देखो ज़ैनब, आतिफ नसरीन की वजह से उन लोगों के लिए मुश्किल बना हुआ है। क्या तुम्हें कुछ मालूम है इस हवाले से? अली साहब, मैं अगर कुछ होता तो आपको बता देती, मगर मुझे कुछ नहीं मालूम। देखो, जब से तुमने यहाँ काम करना शुरू किया है, उम्मीद है तुम करीम साहब की फैमिली को जान चुकी हो कि वो किस तरह के लोग हैं। मतलब वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम खुद देखो कि एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद भी बैरन ने तुम्हें जॉब पर रखा। और तुम ही नहीं, ऑफिस में जितने भी लोग हैं तुम उनसे पूछ सकती हो बैरन के बारे में। वो किसी और को हायर कर सकती थी जिससे बहुत सारी ज़बानें आती हों, जिसके पास एक्सपीरियंस भी हो। सही कह रहा हूं ना? मुझे इस बात का अच्छी तरह अंदाजा है। ये सब कितने अच्छे लोग हैं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तो क्या तुम चाहोगी कि इतने अच्छे लोगों के साथ कोई भी आकर बुरा कर दे ज़ैनब? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी। तो फिर आतिफ के बारे में वो सब कुछ बताओ जो तुम्हें मालूम है। आतिफ नसरीन का पीछा आखिर क्यों नहीं छोड़ रहा? क्या है उन दोनों के दरमियान? आतिफ नसरीन से शादी करना चाहता था। नहीं ज़ैनब, इसके अलावा भी कोई ऐसी बात ज़रूर है जो तुम जानती हो। देखो, खुदा का वास्ता है, अभी भी वक्त है। सब कुछ बताओ मुझे जल्दी। वो आतिफ के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं नसरीन के पास। वो इसीलिए उसकी जान नहीं छोड़ रहा, क्योंकि उसे वो डॉक्यूमेंट्स वापस चाहिए। शुरुआत से बता सकती हो क्या तुम उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में? लेकिन अली साहब, नसरीन को ये सब मालूम हो गया तो वो छोड़ेगी नहीं मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, फिक्र मत करो तुम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग अम्मी जान। क्या आज घर में ही रहोगे? अभी कुछ नहीं पता। ये बैरन और सिनान कहाँ हैं? सिनान अपने रूम में है और बैरन ऑफिस चली गई। वीकेंड पे कौन ऑफिस जाता है सादिया? उसने तो हमारे साथ बैठना ही छोड़ दिया। कह रही थी कि दोपहर तक वापस आ जाएगी दादी जान।
तुबा बेटा, क्या बात है? तुम परेशान लग रही हो। नहीं तो तुम्हारा चेहरा तो यही बता रहा है। खुश होने की कोई वजह ही नहीं है बाबा। आप नाश्ता कीजिए, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। बहुत शुक्रिया। इसे क्या हो गया है? क्या कल रात वाले वाकये की वजह से नाराज है ये मुझसे? मुझे नहीं लगता। नहीं, आज मैं भी ये जानना चाहता हूं कि मेरे बच्चे मेरे रवैये पर कब से सवाल उठाने लग गए। ऐसी बातें स्टाफ के सामने मत किया करो करीम। ये मेरा घर है, मैं जब चाहे जो चाहे बात कर सकता हूं सादिया। क्या हो गया है तुम दोनों को? एक दूसरे के ऊपर इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? मालूम नहीं अम्मी, लेकिन कल रात से ही करीम मुझ पे खामखा गुस्सा किए जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। अब तो लगता है मुझे अपने ही घर में छुट्टी वाले दिन भी सुकून नसीब नहीं होगा। बेटा नाश्ता तो कर लो, ऐसे कहां जा रहे हो तुम? मुझे ऐसे मत देखिए अम्मी जान, मैं आपके सामने ही बैठी हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा। अपनी जिंदगी में पहली दफा इतनी हैरत हो रही है, हर कोई परेशान है इस घर में। जी हाँ, मैं इस वक्त आतिफ से ही मिलने जा रहा हूँ हसन भाई। मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहता हूँ कि वो करीम साहब के आसपास ना घूमे। मैं सब कुछ आपको आकर बताऊंगा। आतिफ से मिलना है मुझे। ठीक है, करीब में जो पार्क है वहां जाके इंतजार करो, मैं आतिफ को बताता हूँ, वो आ जाएगा। यही इंतजार कर लूंगी मैं। तो फिर सारा दिन इंतजार करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई तमाशा हो, पहले ही तुम्हारे भाई की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा ठीक है, जब वो आए तो उसे बता देना कि मैं उसका इंतजार कर रही हूँ और ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। क्या ये वही लड़की नहीं जिसका पीछा करने को मुझे कहा था? नसरीन, ये क्या? मुझे लगा तुम यहाँ कभी नहीं आओगी। शायद तुम्हें मालूम हो कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। जाओ यहाँ से। हाथ हटाओ, क्या कर रहे हो? तुम एक जवान लड़की हो, यहाँ नहीं आना चाहिए तुम्हें। आतिफ से मिलना है मुझे। ठीक है, करीब में जो पार्क है वहाँ जाके इंतजार करो, मैं आतिफ को बताता हूँ, वो आ जाएगा। यही इंतजार कर लूंगी मैं। तो फिर सारा दिन इंतजार करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई तमाशा हो, पहले ही तुम्हारे भाई की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा ठीक है, जब वो आए तो उसे बता देना कि मैं उसका इंतजार कर रही हूँ और ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जैनब। मालूम नहीं था कि तुम ऑफिस में हो। जब मैं आई थी तो तुम यहाँ नहीं थी। दरअसल मैं नाश्ता किए बगैर घर से निकली थी, तो इसलिए मैं नीचे नाश्ता करने रुक गई। मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि तुम आज ऑफिस आओगी। मैं आऊंगी, मैंने आपको कल बताया तो था। मैंने सुना कि तुम्हें कल रात हॉस्पिटल लेकर गए थे। मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे? क्या नहीं लेकर गए? नसरीन ने मुझे बताया था कि तुम बीमार हो और तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है, लेकिन तुम तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रही हो। अरे हाँ, कल रात मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन अब ठीक हूँ। लेकिन इतनी कोई सीरियस बात नहीं थी कि हॉस्पिटल जाना पड़े। तुम अपनी दोस्त को बचाने के लिए मुझसे झूठ कह रही हो जैनब, और ये बिल्कुल अच्छा नहीं है।
वो इस लायक नहीं कि उसके लिए झूठ बोला जाए। ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी? अगर आप नीचे जो हुआ उसकी बात कर रही हैं तो तुम अपने बाबा से ऐसे बात नहीं कर सकती। उन्होंने एक मुलाजमा की वजह से हम सबसे झूठ बोला है दादी। नसरीन, आइंदा ऐसी बात नहीं करोगी, तुम समझ गई? मैंने तुम्हें कहा भी था, तुम्हें अपने जज्बात पे काबू रखना है। समझती नहीं हो? तुम्हारे बाबा उनके एहसानात के बोझ तले दबे हुए, उनके साथ इतनी सख्ती अच्छी नहीं। मैंने कहा था ना कि सब कुछ संभाल लूंगी मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती कि बाबा ने हमसे झूठ बोला उसे बचाने के लिए। अपने बाबा पे तनकीद करना तुम्हारा काम नहीं। इस घर में पहले जैसा कुछ भी नहीं हो रहा। तुम्हारी अम्मी और बाबा तनाव में है पहले ही। अगर तुम्हारी किसी भी बात की वजह से उनके दरमियान झगड़ा हो गया तो क्या होगा? उस 2 टके की मुलाजमा का मंसूबा कामयाब हो जाएगा। अक्ल से काम लो जरा तुम। सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर। तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? आप ये बात जानती तो हैं कि हम उनके बाद ही नाश्ता करते हैं। आप आ सकती थी। असल में नसीन घर पर नहीं थी तो मैंने सोचा घर की सफाई सुथराई कर लेती हूँ ताकि एक काम हो जाए। सबा, एक कप मुझे चाय दोगी? खुदा के लिए शुरू मत हो जाना। मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ। अगर एक कप चाय ला दोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। फातिमा आपा, सबा से अपने जाती काम करवाना बंद कर दें। वो आपकी नौकरानी नहीं है। ऐसा भी क्या कह दिया? बस एक कप चाय लाने को तो कहा है। आपको चाय सबा लाकर क्यों दे जब आपकी खुद की बेटी आपका ये काम नहीं करती? मसला क्या है अमीने? हाँ, सुबह सुबह तुमने फिर से मुझे टोकना शुरू कर दिया। हद होती है। सच कहूँ मैं फातिमा आपा, मुझे कहा गया है कि मैं मरियम आपा की जगह संभाल सकती हूँ। याद रखें ये बात। आप और आपकी बेटी सबा के साथ ऐसा नहीं कर सकती। बस बहुत हो गया। सुबह से सबा की तरफदारी कर रही हो, उसमें क्या ऐसा खास है? आराम से बात करें, कोई सुन लेगा। सबा के साथ आखिर मसला क्या है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। जो अब तुमने भी उसकी तरफदारी करना शुरू कर दिए। मसला कोई भी नहीं है फातिमा आपा। सबा एक गरीब लड़की है और मैं नहीं चाहती उसके साथ कोई भी नाइंसाफी करे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कहाँ रह गया है ये? फोन भी नहीं उठा रहा। कैसे हो हुसैन भाई? ठीक हूँ मैं, तुम बताओ क्या हाल है? क्या अपनी बीवी से पिस्टल लेकर आ गए? नहीं यार, काश के ले पाता। तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया है तुमने? क्योंकि जो बात बतानी है वो फोन पर नहीं बता सकता था मैं। मुझे लगा था कि पिस्टल लेकर आए हो, जो कहना है जल्दी कहो, मुझे और भी काम है। एक पिस्टल चाहिए मुझे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? एक संभाल नहीं सके, अब तुम्हें दूसरी चाहिए। बात तो सुनो मेरी। देखो, मुझे आयशा को डराने के लिए पिस्टल चाहिए। दफा हो जाओ, अगर बॉस को पता चल गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। बैठो। अगर तुम मुझे पिस्टल ला दोगे, उसे देखकर आयशा डर जाएगी मुझसे, और मैं घर जाकर उससे वो पिस्टल भी ले आऊंगा और घर में भी रह सकूंगा मैं। ये हालत देखो मेरी। काम करके जो पैसे कमाता हूँ इन होटल वालों को दे देता हूँ। अब कोई गड़बड़ की तो हम बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। फिक्र मत करो, इस बार मैं खुद को मुसीबत में नहीं डालूंगा। वो औरत इसी तरह डरेगी। बस तुम मुझे एक पिस्टल लाके दो, मेहरबानी होगी। सोच के बताऊंगा। आयशा,
तुमने सबके सामने मुझे जलील किया, मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे चिल्लाने की? हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे सौतेले बाप का तुम्हारे साथ रवैया ठीक नहीं, और उसका गुस्सा तुम हम पर निकाल रही हो, और तुम उसको उसकी घटिया हरकतों से रोक नहीं पा रही हो, है ना? अरे कर तुमने देखा ना तुमने अम्मी ने, देख लिया ना इसका पागलपन? हाँ, इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। सबा, इस बेहिस औरत के मुंह मत लगो तो बेहतर है तुम्हारे लिए। हेलो हेलो बैरन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की नाजिम? मैंने इस बारे में सोचा और मुझे एहसास हुआ कि अली की वजह से मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की और हमारी दोस्ती खत्म हो गई। क्या कहा दोस्ती? मैं कभी तुम जैसी इंसान की दोस्त नहीं हो सकती। मेरी बात तुम गौर से सुनो नाजिम, तुम एक पागल इंसान हो जिसको इलाज की जरूरत है। दोबारा कॉल मत करना, बेवकूफ। लगता है ये पागल इंसान मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। या अल्लाह, बाबा को मालूम हुआ तो बहुत गुस्सा होंगे। आज तो छुट्टी का दिन है, मुझे उम्मीद है कि वो आसपास ही होगा, शायद मेरे घर के आसपास होगा। पहले मरियम और अब अमीने, ये दोनों इसकी इतनी हिफाजत क्यों कर रही हैं? समझ नहीं आता। शायद तरस आ गया है। मुझे पूरा यकीन है इसने जरूर कहा होगा कि मैं गरीब हूँ और मेरा बाप मुझ पे जुल्म करता है। अरे शुक्र है मरियम आपा ने ये पौधे लगा दिए थे, अब देखो सही वक्त पर काम आ रहे हैं। इसकी खुशबू वाकई बहुत अच्छी है। सबा, तुम्हारी माँ ने शादी कब की थी? क्यों पूछ रही हो? वैसे ही कोई खास बात नहीं। तकरीबन 2 साल पहले। यानी जब तुम्हारी माँ की शादी हुई थी तो तुम खासी बड़ी हो चुकी थी, है ना? इस बात का क्या मतलब है? वैसे ही पूछ रही हूँ मैं। मतलब है कि इस कम उम्र में रिहाइश के साथ नौकरी ढूंढना, मुझे लगा कि तुम्हें कहीं अपने सोतेले बाप की तरफ से कोई मसला हो, जब भी तुम अपने घर कम जाती हो। मैं आगे पढ़ना चाहती थी और मेरे पास पैसे नहीं थे और रोज यहाँ आना जाना महंगा पड़ता था, इसलिए यहाँ पर रिहाइश ली। हैं? अगर तुम्हें याद हो तो हम तो एक ही मोहल्ले में रहते थे और वो इतना दूर भी नहीं यहाँ से। जो बात आपके दिल में है वो साफ साफ क्यों नहीं बताती? कहना क्या चाहती हैं आप? मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो अमीने? मैंने एक सवाल पूछा है उससे, हद होती है। मुझे लगा कि शायद सबा को कोई मसला हो या हमसे कुछ छुपा रही हो शायद, क्योंकि वो आखिर है तो सोतेला बाप और ये दुनिया बहुत जालिम होती है, क्योंकि अमीने इन सोतेले बाप का कोई भरोसा नहीं होता। जुल्म और तशद्दुद करना, अपने ही बच्चों को हिरासा करना, शायद सबा के साथ भी ऐसा ही कुछ होता हो जब भी तो यहाँ रहती है। और करो अपनी ये बकवास। मेरी जिंदगी तुम्हारा मसला नहीं और ना ही मेरा सौतेला बाप तुम्हारा मसला है। हो क्या गया है तुम्हें? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं इसलिए पूछा था तुमसे। मुझे तुम्हारी किसी भी मदद की जरूरत नहीं। पुरसुकून हो जाओ सबा, पुरसुकून हो जाओ। बस बहुत हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे चिल्लाने की? हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे सौतेले बाप का तुम्हारे साथ रवैया ठीक नहीं, और उसका गुस्सा तुम हम पर निकाल रही हो, और तुम उसको उसकी घटिया हरकतों से रोक नहीं पा रही हो, है ना? अरे अगर तुमने मुझसे दोबारा ऐसी कोई भी बात की, मैं तुम्हें डालूंगी, बता रही हूँ तुम्हें। देखा ना तुमने अम्मी ने, देख लिया ना इसका पागलपन? हाँ, इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। सबा, इस बेहिस औरत के मुंह मत लगो तो बेहतर है तुम्हारे लिए। क्या तुमने मुझे बेहिस कहा? सब समझ आ रहा है। हाँ,
एक दोस्त ने मेरे साथ बदतमीजी की और तुम मिलके उसका साथ दे रही हो। आपको कोई हक नहीं है किसी की जाती जिंदगी पर बात करने का। अब देखना मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। अब मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी और तुम भी मेरी एक बात याद रखना। मैं तुम्हारी ये सारी बदतमीजी एक एक करके सुल्ताना साहिबा को बताऊंगी, फिर तुम देखना क्या होगा, क्योंकि अब मैं ये मजीद नाइंसाफियां बर्दाश्त नहीं करूंगी। बेवकूफी मत करे फातिमा आपा, इस सब का उनसे कोई ताल्लुक नहीं। सबा ये तुम्हें अचानक क्या हो गया? तुम बिल्कुल पागल हो गई थी, तुमने उनको चाकू से मारना चाहा। ठीक है पुरसुकून हो जाओ, वो चली गई है, पुरसुकून हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। वो देखे सबा ने मुझे मारने की कोशिश की है, बड़ी मुश्किल से भागी हूँ वहाँ से। चाकू उठा लिया था मुझ पे। क्या उसने चाकू निकाला? जी हाँ, अब ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। बस बहुत देख लिया मैंने तमाशा। सुल्ताना साहिबा, हाँ, बोलो। सबा ने मुझे मारने की कोशिश की है। क्या? शुक्र है तुम आ गए, अगर तुम अब भी नहीं आते तो मैं चली जाती। हाँ जाहिर है, तुम जैसी औरत से किसी का इंतजार करना हजम भी नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और तुम जैसे इंसान का तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं होता मुझसे। अपना मुंह संभाल कर बात करो नसीम। अच्छा, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसके बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे आराम से बात करूंगी? मिलना क्यों था तुम्हें मुझसे? दरअसल मुझे एक काम करवाना था और वो सिर्फ तुम ही कर सकते थे। यानी लालची तो तुम हो वैसे भी। तुमसे तो मैं कम ही होऊंगा नसरीन। अच्छा बस बहस करना बंद करो मुझसे। देखो मेरे पास एक ऑफर है तुम्हारे लिए, और इससे हम दोनों को बहुत फायदा होगा। कैसी ऑफर? पहले वादा करो ये राज हमारे दरमियान रहेगा, और कुछ भी हो जाए तो मुझे धोखा नहीं दोगे। बात सुनो, किसी को मारना तो नहीं है ना? हाँ ऐसा ही है। क्या डर लग रहा है तुम्हें? मारना नहीं है किसी को। मुझे किसी का डर नहीं, हद होती है। बताओ मुझे क्या करना है। जिस घर में काम करती हूँ उसके बारे में पता है ना? हाँ, मैं उस घर की मालकिन बनना चाहती हूँ।